हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर पे। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए हमने मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करी है। चैप्टर हमने स्टार्ट करा है बेटा ट्राइगोनोमेट्री, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया फर्स्ट वीडियो में, जहां हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा, ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको फील करा हमने कि ट्राइगोनोमेट्री चीज क्या है। हाँ, ट्राइगोनोमेट्री मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच है। हाँ, ट्राइगोनोमेट्री में तुम किन ट्राइंगल्स के साथ डील करते हो, यानी राइट ट्राइंगल के साथ। राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा हो सकता है, बेस कौन सा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर एंगल इनफैक्ट, है ना। तो ये बातें हमने थोड़ी सी की थी, टी रेशियोज को समझा था हमने, रेसिप्रोकल रिलेशन समझे थे कि साइन कोसिक का रिलेशन रेसिप्रोकल है, कॉस सेकेंड का है, कॉट टैन का है। तो इन दिस वे हमने समझा। आज मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताऊंगा, तीन इनफैक्ट, और फिर उनकी मदद से, और जो हमने पीछे रेसिप्रोकल रिलेशन देखे उनकी मदद से हम कुछ आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां 10 पार्ट्स हैं प्रूव करने हैं आइडेंटिटीज को। तो उनके 2 पार्ट्स पे हम देखेंगे। पहले रिलेशन देख लीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा बेटा, नोट भी करते रहिए, फील करते रहिए, सबसे बड़ी बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये तो हर किसी बच्चे को पता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यू कैन आल्सो प्रूव इट, बट यहाँ 10th में तुम्हें प्रूव करने का जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। चलिए, अब मैं तुम्हें कहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखो, तो तुम बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। सर ये खेल तो हमें आ जाता है करना। कॉस स्क्वायर थीटा वहां ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मैं कहता हूं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख लिया। रिलेशन एक था, बेसिक रिलेशन, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से हमें मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखा जाए, कॉस स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखा जाए। यानी अब मैं कभी भी आपसे पूछूं कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तुम्हारा जवाब क्या होगा? सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर बेटा? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, रिलेशन नंबर फर्स्ट नोट हो गया, समझ आ गया। रिलेशन नंबर सेकंड देखेंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, सिक माइनस टेन स्क्वायर ये भी 1 है, ठीक है, लेकिन यहां माइनस। तो अब मैं सिक स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ टेन लिखना चाहता हूं, तो बस टेन को वहां ले जाओ राइट साइड पे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, या तुम tan स्क्वायर थीटा को लिखना चाहते हो तो इसको एक तरफ ले गए और राइट, और 1 को यहां ले आए। 6 स्क्वायर थीटा 1 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये तरीका है भैया लिखने का। सेकेंड स्क्वायर थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो बेटा? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो बेटा फील करके पढ़ो, हर एक वीडियो को अच्छे से देखो, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, सीक्वेंस में सब बताऊंगा आपको। मजे से पढ़ो, मजे से, और कोशिश करें कि मैथमेटिक्स को रात में पढ़ें, रात के वक्त। हाँ, साइलेंस रहता है, अच्छा टाइम होता है मैथ्स पढ़ने के लिए, ऐसा माना जाता है। ऐसी कोई बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रात को ही पढ़ो, बट पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स रात को, ऐसा मैं आपको कह रहा हूं। चलिए, उसके बाद एक रिलेशन आता है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब तुम खुद लिख सकते हो, सर कोसिक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर के टर्म्स में लिखना हो तो भैया कॉट स्क्वायर वहां ले जाओ, सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोसिक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
या cot स्क्वायर थीटा को लिखना हो, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यहां ले आओ तो कोसिक स्क्वायर थीटा -1, ये रिलेशन बनते हैं। समझ रहे हैं कैसे कैसे किसको लिख सकते हो, ये तुम्हें फील करना है, हर बार तुम्हें ऐसे नहीं लिखना। मैं पूछूं भैया 6 स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तुम्हारे बाबा 1 मिनट में आ जाना चाहिए, 1 सेकंड में आ जाना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकंड्स लगने चाहिए। सर 6 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा tan स्क्वायर थीटा सर 6 स्क्वायर थीटा -1, इतना फास्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं भैया कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सर cot स्क्वायर थीटा सर कोसिक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगा। ऐसे ऐसे माइंड में एकदम फीड हो जाना चाहिए। समझ रहे हो, दिमाग की जो रैम है ना उसको बढ़ा लो तो ये रिलेशन बड़े अच्छे लगते हैं। फिर फील करोगे, जब फील नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए अब हम 2-3 आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। इन रिलेशन को अब तुम लिखो, खुद से लिखो, हाँ रटा मत मारो, लिख लो बस। बेसिक तुमको 3 याद रखने हैं। कौन से देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 6 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आगे तुम साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, tan को सेकेंड स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हो, कोसिक को cot के टर्म्स में, cot स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हो ना। एक बात याद रखना बेटा, जब भी मान लो मैंने साइन थीटा लिखा है, बहुत सी बेसिक बात है, पता होती है बच्चों को लेकिन कईयों को नहीं पता होती, छोड़ेंगे कुछ नहीं। साइन थीटा का मैंने होल स्क्वायर रखा, तो जब ये स्क्वायर खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगी, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा, एंगल के ऊपर मत कभी स्क्वायर लगा देना। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इट्स रॉन्ग। कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हो, साइन थीटा का स्क्वायर, आल्सो रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट? करेक्ट इज साइन स्क्वायर थीटा, ये करेक्ट है, दिस इज द राइट वे। टी रेशियो के ऊपर स्क्वायर जाता है, एंगल के ऊपर कभी स्क्वायर मत करना। छोटी बात है, बहुत सौ को 90% लोगों को पता भी होगी, बट 10% को नहीं भी पता होगी। ठीक है, तो हमें हर उस बच्चे को देखना है जो जिसको नहीं पता है। ठीक है, तो टी रेशियो का जब भी आप उसकी पावर लेंगे, तो जब पावर पैरेंथेसिस को आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो पावर किसके ऊपर जाएगी? एंगल के ऊपर नहीं, टी रेशियो के ऊपर जाएगी। ओके, चलिए एनी हो, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, जो मैंने कहा था कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। तो आइए देखते हैं, एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास। एक्सरसाइज इज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। 8.4 हमने स्टार्ट किया सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर है 5 और इसका फर्स्ट पार्ट। ये आपको प्रूव करना है, ये 10 पार्ट्स हैं टोटल, और इनमें से एक पेपर में आएगा 101%, लिख के ले लो। 3 के 3 सेटों में आएगा, जो 3 सेट्स आपके पेपर के आएंगे ना, ABC, तीनों में अलग अलग होगा, बट होगा इन 10 पार्ट्स में से। तो इन 10 पार्ट्स को लिख लो अच्छे से, दिमाग में छाप दो इनको। देखो, कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है कि कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है। ये प्रूव करना, ठीक है, तो करेंगे प्रूव। प्रूव करने से पहले मार्कर भैया को थोड़ी इंक पिला लेते हैं, अदरवाइज हम लिख नहीं पाएंगे। मैं लिख भी दूंगा, आपको पढ़े नहीं जाएगा। तो कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड ऑन करिए। ये इंक ले आए हैं हम, अब इंक जो है जल्दी से पिला लेते हैं मार्कर को।
चलिए, जिसको भी मैथ्स मुश्किल लग रहा हो आराम से पढ़े, घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है, इजी है सब। ट्राइगोनोमेट्री तो बहुत इजी है, लेकिन तुम अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो, इंटरेस्ट लगा के पढ़ोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। तो एनी हो, हम आएंगे आप वापिस अपने पार्ट पे। कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम एलएचएस ले रहे, ध्यान से देखिएगा आप, दिमाग की बत्ती जला के रखिए। कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये एलएचएस ले लिया। अब मैं वन बाय वन स्टेप जो होगा समझेंगे, ध्यान से, जहां प्रॉब्लम आएगी आप देखेंगे। कमेंट सेक्शन में बोलिए जहां प्रॉब्लम आती है। कोसिक किसका रेसिप्रोकल, साइन का, तो इसको 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। माइनस कॉट को तो ऐसे भी लिखा जाता है साइन थीटा, वेरी सॉरी। एक चीज नोट रखिएगा कि टैन थीटा को हम अगर साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें या एक्सप्रेस करें तो लिखा जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और टैन का उल्टा कौन है, कॉट, यही है ना। तो टैन अगर साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस बाय साइन। समझ रहे हो, ये रिलेशन याद रख लेना। टैन थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड एज कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। कॉट थीटा क्या है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉट बन जाएगा कॉस बाय साइन। तो कॉट की जगह मैं लिख लूंगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके भाई, ये स्क्वायर लगा दिया ऊपर, स्टेप क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, कोसिक थीटा की जगह 1 बाय साइन थीटा लिख दिया, माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया, और स्क्वायर जैसे था वैसे रख दिया। अब देखें, साइन दोनों में कॉमन है, देखो ये फ्रैक्शंस है, वटे वाले है ना। तो जब वटे वाली टर्म्स हो, वटे मतलब पी बाय क्यू की टर्म्स, नीचे डिनोमिनेटर इसका भी साइन थीटा, इसका भी साइन थीटा, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है, ये तो पता है ना, बेसिक चीज है। और ऊपर जो है न्यूमिनेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं एज पर द ऑपरेशन। यहाँ क्या है, माइनस का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर ऊपर वैसे ही आ गया। मैं कुछ गलत, देखिए बिल्कुल 1 बाय 1 बिल्कुल क्लियर स्टेप है, गलती होने का चांस ही नहीं। तो अब ये स्क्वायर न्यूमिनेटर को भी दे दो, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर को भी दे दो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा का जब स्क्वायर लोगे तो वो टी रेशियो के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लेके आ जाएगा। अब देखें जरा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख दो। भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने समझाया रिलेशन 1 में कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर भी कर दो तब भी बन ही रहेगा, लेकिन यहां से एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर जैसा है वैसे रखेंगे, ये देखिए, और यहां हम लिख लेंगे क्योंकि ये 1 ए माइनस बी, ए क्या है 1, बी क्या है कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्यों लिखा, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो 8th में पढ़ रखा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी नीचे भी कट आउट, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए भैया, यही आरएचएस, इसी के बराबर प्रूव करना था। तो पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई, इट वाज योर स्टेप 1, इट वाज योर स्टेप 2, दिस वाज योर स्टेप 3, हाँ, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। 5-6 स्टेप का खेल था,
और आइडेंटिटी प्रूव हो गई। बताइए कहीं डाउट? आसान है, कहीं भी डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछो। मेरी मेहनत करने का फायदा तभी होने वाला है यदि आपको ऑनलाइन समझ आए। देखो ऑफलाइन तो दुनिया पढ़ती है, ऑनलाइन में तुम जब सीखोगे ना तो उसका मजा कुछ और है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं, गरीब बच्चा, फाइनेंशियली वीक बच्चा भी पढ़ सकता है, ठीक है। और जिनको यहां नहीं समझ आती तो मेरे पास आ जाओ, मैं ऑफलाइन में तुम लोगों को फ्री पढ़ा दूंगा बिंदास, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ समझ आनी चाहिए। चलिए अब सेकेंड आइडेंटिटी जो आज की लास्ट आइडेंटिटी होगी, ये लिख लीजिएगा स्टेप 1 से। हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। वेरी सॉरी मैंने सॉल्व कर इसको कर दिया सॉल्व। हाँ कर दीजिए, ठीक है लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए करेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, चलिए अब नहीं 3 तक होता है, मैंने 6 तक गिन लिया। एनी हाउ सेकेंड आइडेंटिटी देखेंगे अब, बहुत आसान, आसान की 10 हैं, चैप्टर ये सारा ही आसान है, मैथमेटिक्स ही आसान है बेटा, लेकिन अगर सही से पढ़ा जाए तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड में लिख रहा हूं, क्या प्रूव करना है। बुक पास रखे, मैथमेटिक्स की बुक जरूर पास होनी चाहिए आपके। सेकंड देखें, सेकंड इज cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin A इक्वल्स प्लस 1 प्लस sin A डिवाइडेड बाय cos A। ये बताना है कि ये किसके बराबर है, 2 इंटू सेकेंड। लगने में लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, बट बिल्कुल आसान है, साधारण सा सवाल है। LHS ले लीजिए, cos A, पहले मैं LHS लिख रहा हूं, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos A। कहीं दिक्कत आए बताना। अब देखिए ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू वाला शक्ल, p बाई क्यू वाला शक्ल, जहां न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 1 प्लस साइन है या cos A है, तो जहां डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे, जब cos को इससे करोगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए कोई परेशानी नहीं, आसान सा सवाल है। अब ये आइडेंटिटी है 1 प्लस साइन ए यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल उसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे करेंगे, ये cos स्क्वायर a वैसे ही रहा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है साइन a, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए बी, a क्या है 1 इंटू b क्या है साइन a। देन वी हैव cos a इंटू 1 प्लस साइन a, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए यहां पर मैं उनको इकट्ठे कर रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अरे भैया शोर मत करो, शोर नहीं करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 ही, प्लस 2 इंटू साइन ए, तो 2 इंटू साइन ए, नीचे क्या रहा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, रिलेशन 1 को याद करो, किसके बराबर 1 के, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन ए, नीचे क्या आ गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इट्स इक्वल टू, ये देखिए 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए। ध्यान से देखें, एक एक स्टेप को समझें, नीचे क्या है cos A इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 यहां भी दो टर्म्स में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन, और नीचे आ गया बेटा cos A इंटू 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है नीचे भी, तो कट कर दो, 2 बाई cos A बच गया, यानी 2 इंटू 1 बाई cos A, 2 इंटू 1 बाई cos क्या होता है बेटा सीकेंट ए, तो हो गया RHS, प्रूव हो गया। स्टेप समझे,
कहीं मुश्किल? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, पहला स्टेप बन गया। आइडेंटिटी खोल ली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सब क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में ये 1 के बराबर हो गया, 1 ये भी था, 1 + 1 2 हो गया, 2 साइन ए, नीचे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 इसके पास भी इसके पास भी, दो टर्म्स हैं ऊपर, तो 2 कॉमन उठा लिया, यहाँ रह गया 1 + sin ए, नीचे है कॉस ए इंटू 1 + sin ए, 1 + sin ए ऊपर भी नीचे भी 2 कट कर दिया, तो 2 इंटू 1/cos ए, 2 इंटू 1/1 cos, cos का रेसिप्रोकल सिक, 2 इंटू सिक हो गया, तो ये तो प्रूव करना था। आसान है, ले लो स्क्रीनशॉट, कहीं भी मुश्किल नहीं। और जिस कमेंट, अगर कोई स्टेप मुश्किल लगता भी है तो बेटा आप कमेंट में पूछे, आई विल रिप्लाई, जब मर्जी पूछे। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट्स के साथ कल हम फिर आएंगे और 3 पार्ट्स इसके फिर सॉल्व करेंगे क्लास नंबर 3 में। तो आज क्लास नंबर 2 हुई खत्म, मिलते हैं कल फिर। चलिए पढ़ते रहिए, तभी कुछ फायदा होने वाला, अदरवाइज नहीं।